गोवा गोलीकांड की बरसी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोवा पहुंचे और शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ मंत्री दीपक बिरुआ, विधायक दशरथ गगराई समेत कई नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीदों को नमन करने के बाद सेल ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किए। इसके बाद उन्होंने 3 अरब 67 करोड़ 99 लाख रुपए की 95 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 48 करोड़ रुपए की 31 योजनाओं का उद्घाटन और करीब 3.25 अरब की परिसंपत्तियों का वितरण किया। बता दें कि 8 सितंबर 1980 को गोवा गोलीकांड में 11 आदिवासी शहीद हो गए थे। इसमें 5 बीएमपी के जवान भी मारे गए थे। लेकिन बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों को, यहां के मूल वासियों को एक मजदूर बना करके यहां पर रखा गया। और मजदूर इस कदर कि झारखंड तो छोड़ो, अलग अलग राज्य में भी अगर कुछ काम करना होगा तो झारखंड से मजदूर लेके जाओ। ट्रेन में भर भर के लेके जाओ। गैर सरकारी लोग तो लेके जाता ही था मजदूर लोगों को, बल्कि इस देश का भारत सरकार का एजेंसी यहां पर मजदूर को ट्रेन में भर भर के लोड करके ले जाता है। यह स्थिति इस राज्य का बना दिया। लेकिन इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों के अंदर जो रगों में खून दौड़ता है, वो कभी कभी अचानक ऐसा उफान मारता है कि जो इस तरीके के सोचने वाले लोग हैं उनका माथा खराब हो जाता है। उन लोग को समझ में नहीं आता है कि झारखंड में हो क्या रहा है। और इसीलिए हमारे लोग अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कभी भी कोई समझौता नहीं किया। चाहे उसको फांसी पे चढ़ना पड़ा हो, चाहे उसको गोली खाना पड़ा हो, चाहे उसको जेल जाना पड़ा हो। जब राज मिल गया तब बोला कोई बात नहीं, राज ले लिया तो क्या हुआ, सत्ता थोड़ी चलाने देंगे, सत्ता में तो हम ही लोग बैठेंगे। और सही में ऐसा ही हो गया। राज भी बन गया और सरकार भी बन गई। जो लोग लड़ा मरा कटा वो लोग बाहर चला गया और गद्दी में वो लोग बैठ गया जो लोग इस राज को चूस रहा था, नोच रहा था। तो मेरे पीछे लगा दिया ईडी सीबीआई, लगाना शुरू हो गया झूठा आरोप। 2 साल कोरोना खा गया और 2 साल मेरे पीछे चूहा बिल्ली का खेल चालू हो गया। रोज ये खबर आता था, आज पकड़ाया, आज जेल गया, कल जेल गया, यही होता था। ये लोग को 2 साल लग गया हम पर झूठा आरोप को तैयार करने में। जब ये लोग नहीं सके तो जबरदस्ती जेल में डाल दो। अब तो जेल से बाहर भी आ गए। अब क्या करेगा, फांसी देगा क्या? ना जेल से डरा है झारखंड, ना फांसी से डरा है झारखंड, ना गोली से डरा है झारखंड। यही तो हमारी इतिहास है। जितना खून जमीन पर गिरेगा उतना वीर शहीद, वीर सपूत पैदा लेगा। मैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन का शिष्य हूं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष छाप से खरसवां से मैं एमएलए हूं। और जिस प्रकार से आज हम लोग गोवा में 11 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, वैसे ही हमारे खरसवां का धरती में भी 1 जनवरी 1948 को हजारों की संख्या में वहाँ के हमारे वीर आदिवासी भाइयों ने अपना शहीदों का बलिदान दिए हैं।
पर जिस प्रकार से लगातार 10 से 15 दिनों से अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर में जो चल रही है कि खरसुआ के विधायक दशरथ गागराई जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जमशेदपुर आ रहे हैं, जमशेदपुर में ज्वाइन करेंगे। मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरी ये जो जीवन जब तक इस धरती पर जीवित रहेगी, ये जीवन मेरा दिसुम गुरु शिबू सोरेन के प्रति समर्पित है। मैं मरना मंजूर करूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी मैं कभी नहीं जाऊंगा। हक देने के लिए हमारे युवा सम्राट आगे आए और अब वो आवास 2 लाख का 3 कमरों का आवास आप सबों को देने का काम किया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज हमारा सभी पंचायत में, जब लोकसभा से पहले आज प्रति पंचायत में 50-60 अबुआ आवास आया। लोकसभा के बाद आपने महसूस किया होगा कि सभी पंचायत में 140-50 लाभुकों को आवास दिया गया है। और हम समझते हैं कि आने वाला दिन में विधानसभा के बाद और भी आवास सारे लाभुकों को पूर्ण कर लिया जाएगा। यहाँ से हम सभी लोग अपना संकल्प लेके जाना होगा, क्योंकि इस वर्ष जो 2024 में चुनावी वर्ष है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, आपको इस लाभ से वंचित कराने का कोशिश करेंगे, इस लाभ को, इस योजना को बंद कराने का काम करेंगे। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग ने तत्ता दिखा करके, आपने जो लाभ का जो आप उसका प्रमाणित दिखा करके आपने यहाँ परिचय दिया है, इस परिचय को मजबूती करना है। आगे जो हमारा 4 माह के बाद जब चुनाव होना है, इस चुनाव में भी हम सभी लोग एकजुट होकर के हेमंत जी को मजबूत करना है। आने वाला समय में सरकार समीक्षा करके इसकी संख्या को बढ़ाएगा। हम लोग 16 करोड़ रुपया देते हैं, आने वाला समय में उसको 50 करोड़ रुपया करके यहाँ के गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ाने का हम लोग काम करेंगे।